उम्र बढ़ने के साथ साथ लालच बड़ा बढ़ता है। 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। एक हमें कहानी याद है, सत्य घटना। एक व्यक्ति मालिश करता था पुराने जमाने में, राजा के पास रहता था। राजा 1 रुपया रोज देता था मालिश कर। वो 1 रुपया लाता था, जोड़ता नहीं था, मित्रों को बुलाता, कभी रबड़ी खाता, मालपुआ खिलाता, बंसी बजाता, नाच गाना करता। राजा के ही सामने मकान में रहता था। राजा बड़ा हैरान, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी रोज बंसी चैन की बजाता है, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम सो नहीं पाते। तो मंत्री ने कहा, राजा बुरा ना मानना, इसका चैन भी अगर आपसे देखा नहीं जाता तो हम इसका चैन खत्म कर देंगे। कैसे? एक उपाय है। एक दिन मंत्री ने 99 रुपया की थैली ली और मालिश करने वाले के घर के बाहर डाल दी। 99 रुपया की थैली इसको मिली, सुबह से गिनती की 99 रुपया, ओहो, चुपके से रख ली। मन में सोचने लगा 99 तो हो गए, आज का जो 1 रुपया राजा देगा अगर उसको भी रख लेंगे तो पूरे 100 हो जाएंगे, तो धीरे धीरे 200 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। मन में ख्वाब देखने लगा तो 1 रुपया जो मिले अब वो खाए ना मित्रों को बुलाए, रोज 1-1 रुपया जोड़ता जाए। रुपया जोड़े तो रात को जगे भी कि कहीं चोर ना ले जाए। धीरे धीरे बंसी बजना कम हो गया, मुस्कुराना कम हो गया, मित्रों का आना कम हो गया, टेंशन में रहने लगा। राजा बोले, क्या बात है, रोज तो बड़े मुस्कुराते हुए आते थे, आजकल बड़े टेंशन में हो। बोले, राजा कोई बात नहीं, सब ठीक है। राजा हंसते हुए बोला, 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। मालिश वाला बोला, मतलब? बोले, जब तक 99 नहीं मिले थे तब तक रोज बंसी बजाते थे कि क्या करना है। जिस दिन से 99 मिल गए रोज 1-1 जोड़ने लगे 100 के चक्कर में। तो राजा से वह बोला कि आपको कैसे पता? बोले, हमें तो पूरी बात पता है, ये पूरा खेल मंत्री का किया हुआ है। उसने तुरंत पोटली पटक के कही, भाड़ में गए तुम्हारे 99 और भाड़ में गए तुम्हारे 100, हमारा एक बढ़िया है, कम से कम चेहरे पर मुस्कुराहट तो सदा बनी रहती थी। ये 99 का फेर बड़ा खतरनाक। हम लोगों को भी यही रोग है, जिनके 5 लाख हो गए वे सोच रहे 10 कब हो जाएं, और जिनके 10 हो गए वे 20 के चक्कर में लगे, जिनके 20 हो गए वो 100 के चक्कर में लगे, और जो 100 करोड़ रखे बैठा है वो सोच रहा है 200। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ये मन बड़ा खतरनाक है, दिन ब दिन इसकी कामनाएं बढ़ती ही रहती हैं। तो राजा सोमकांत बड़ा यशस्वी राजा हुआ। बेटा बड़ा हुआ तो बेटा को राजपाट दे दिया, आज से तुम राजा। तुम कहां जा रहे हैं पिताजी? आप कहां जा रहे हैं पिताजी? भजन करने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो भजन की कोई उम्र नहीं है, वैसे तो भजन करने की कोई उम्र नहीं है, परंतु एक कामनाओं की इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद में पूर्ण रूप से भगवत भक्ति के आश्रित हो ही जाना चाहिए। राजा त्यागी हो गए, पत्नी को साथ लेकर के वन चले गए, पीछे पीछे से बच्चे पुत्र आदि आ गए, मान जाओ वापस लौटाओ। राजा नहीं माना। राजा सोमकांत ने समझा बुझा करके सबको वापस लौटाया। स्वयं अपनी पत्नी, पतिव्रता स्त्री थी, भार्या के साथ में वन में भजन करने के लिए आगे बढ़ गए। सामने कुछ मुनि कुमार दिखाई दिए। कौन हो? उन मुनि कुमारों ने कहा, राजा आप मत पूछो, मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूं, मेरा नाम च्वन ऋषि है। ओहो, आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा ने पूछा, आपके पिताजी कहाँ? सामने की कुटिया में रहते हैं। राजा, उस ऋषि कुमार ने राजा का परिचय पूछा, पिताजी को पूरी बात बताई। राजा प्रणाम करते हुए महर्षि भृगु के चरणों में गया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज
हम आपकी शरण में आए हैं। क्यों? कुष्ठ रोग हो गया है, इसको मिटाने का कोई उपाय बताओ। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये कुष्ठ रोग क्यों हुआ? महर्षि भृगु ने उनको कथा सुनाना प्रारंभ किया। राजन, तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के पुत्र थे। विंध्याचल के निकट कोल्हार में तुम्हारा जन्म हुआ था। थे तुम बचपन से ही लालन पालन तुम्हारा बड़ा प्रभाव में हुआ। तो बड़े बनकर के तुम बड़े ही दुराचारी हो गए, संतों का सम्मान नहीं करते, वेश्याओं का संग करते। एक सुंदर वैश्य कन्या के साथ तुम्हारा विवाह तो हो गया। तुम्हारे पिताजी बहुत ही शुद्ध व्यापारी थे, ईमानदार थे, लेकिन तुम्हारी उदंडता के कारण वो सदा चिंता में रहते थे। एक दिन पिताजी तो मर गए, तुम्हें जब राजपाट का भार मिला तो तुम और उदंड हो गए। धीरे धीरे इतने निरंकुश हो गए कि लोगों की हत्याएं करने में भी तुमको घृणा नहीं होती। उस राज्य के राजा ने, कोल्हार राज्य के राजा ने तुमको घर से निकाल दिया, तो तुम वन में आकर के लूट डकैती करने लगे। एक गरीब ब्राह्मण उस वन की पगडंडी से निकला, तुमने उस ब्राह्मण के धन का हरण किया और बड़ी निर्दयता के साथ में उसका कत्ल कर दिया। ब्राह्मण बड़ा दीनहीन था, उसने मरते हुए श्राप दिया, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारी जितनी भी जन्म हो उतने जन्मों में तुमको घोर नरक, सहस्त्र कल्प तक घोर नरक का कष्ट सहना पड़ेगा। देखो, वैसे तो किसी को नहीं सताना चाहिए, किसी को भी सताना पाप है, पर धोखे से भगवान भक्त को तो सताना ही नहीं चाहिए।